आयुष्मान भव। अहो हनुमान जी, क्या सीता का कहीं पता चला? जी भगवान, आपके आशीर्वाद से मैं माता की चुरी ले आया। माता सीता
हनुमान जी, सीता ठीक तो है? जो देखा नाथ पहुँचोकर ये कहते जान निकलती है, वो कोकल बीच तड़पती है, अग्नि चाहू और भड़कती है, एक निजवन में उत्पन्न है, सुख का कोई न साधन है, मन मारे माता रहती है, मन में जो भगत की अगन है, दिन रात निचार सुनते थे, संतान का प्रभु भर लेते। हे प्रभु, मैं माता से मिला, माता अत्यंत दुखी है, आपको याद करके रात दिन रोती रहती है, और उन्होंने कहा है एक माँ में मेरी सुधी ना ली, आप मुझे जीवित ना पाएंगे। आपको मेरी सत्ता का प्रणाम हो, इसलिए ये निशानी माता जी ने दी है। निसंदेह ये मेरी प्राण प्यारी का आभूषण है। हे हनुमान जी, मैं तुम्हें इसके बदले में क्या दे सकता हूँ? आपके रहते मुझे मेरी प्राण प्यारी की सुधि मिली। हे भगवान, मैं तो आपका अनन्य भक्त हूँ, मुझे आपकी भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए, ये तो मेरा एक कर्तव्य था। लेकिन सीते, सीते, तू बिल्कुल भी चिंता ना कर, मैं अभी चढ़ाई करता हूँ लंका पर। हे सुग्रीव जी, अब आपका क्या विचार है? आप तुरंत सारी वानर सेना को इकट्ठा कर और लंका पर प्रस्थान करने की तैयारी कीजिए। जवाब दिया प्रभु, मैं अभी सेना को एकत्रित करके लंका पे चढ़ने के लिए तैयार करता हूँ। बहुत ही बोल श्यामती रामचंद्र की, बोल लक्ष्मण जी की, बोल सीता माता की। हेलो, मेरे सभासद हो, अब तुम्हारा क्या विचार है? दादाजी, दादाजी, दादाश्री, मेरा तो ये विचार है कि आप श्री राम से मत कहो बैर ना बनाए और माता सीता को सम्मान सहित उनके पास लौटा दे, क्योंकि उनसे बैर बढ़ाना ना लंका के हित में है, ना अपने कुल के हित में है। अरे कल कलंके, मैं तो तुझे बचपन से ही जानता हूँ। तूने अपनी ढाई चावल की खिचड़ी अलग ही पकाई है। मैं हनुमान को मृत्यु दंड देना चाहता था, परंतु तुमने उसे रोक लिया। रोके, मैं अगर तेरी बात नहीं मानता तो हमारी विजय उसी वक्त हो जाती। क्या काम जगत में उसका जिसने बेरी से प्यार किया? अरे ओ निर्लज बेहया, तूने उसी से प्यार किया। अपने घर को ही अपने हाथों से अपमानित करा रहा है तू। मेरी इज्जत और ताज को दूर में मिला रहा है तू।
रखता हो या ऐसी तुम में किसी की सोच हो, वो विभीषण के साथ जा सकता है। अगर किसी ने फिर दोबारा बैरियों का नाम लिया, उसका सर और मेरी तलवार होगी। नहीं महाराज, हम सब आपके साथ हैं और सब मिलकर इसका समाधान करते हैं। जय शंकर के। जय शंकर के। जय श्री राम। बलशावती रामचंद्र की, बोल लक्ष्मण जी की, बोल सीता माता की। देखिए, सामने से कोई आ रहा है। अरे रावण का भाई विभीषण। शत्रु का भाई हमारे शिविर की ओर। ये बात कुछ ठीक नहीं लगती। हो सकता है कि रावण ने कोई चाल चली हो। हनुमान जी, अब आप ही कुछ कहें कि लंका में आप ही गए थे। भगवान, जब मैं सारी लंका में माता को ढूंढ रहा था तो मैं विभीषण जी की कुटिया में जा पहुंचा। वो आपका ही सेवन कर रहे थे। इन्होंने ही माता सीता का पता बताया था और रावण की राज्यसभा में भी मेरा ही पक्ष लिया था। मेरे विचार में विभीषण जी रावण के पक्ष में नहीं, हमारे पक्ष में होंगे। भगवान प्रणाम, कल्याण हो। कहिए विभीषण जी, आपका कैसे आना हुआ? भगवान, मुझे मेरे भाई ने अपराध लात मारकर, मुझे कोई कलंकी कहकर लात मार के घर से निकाल दिया। लेकिन आपने आखिर ऐसा क्या किया? भगवान, मैंने तो उन्हें सद्बुद्धि की बात बताई थी और कहा था कि माता सीता को लौटा दे। भगवान, अब मेरा वहां गुजारा नहीं। कृपया कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। विभीषण जी, आप तो मेरे सखा हैं और तनिक भी चिंता ना करें। लंका विजय के उपरांत आप ही लंकेश्वर होंगे। ये मैं आपको वचन देता हूँ। धन्यवाद भगवान। आता हूँ, रावण जैसा विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं और वो ऐसे ही नष्ट ना हो जाए। मैं एक प्रयास और करके देखना चाहता हूँ। इसलिए आप युवराज अंगद को लंका भेजकर रावण को समझाने की कोशिश करें और एक शांति प्रस्ताव रखने की चेष्टा करें। ये बस हमारा अंतिम प्रयास होगा। यदि रावण नहीं मानता और सीता को नहीं लौटाता तो हम लंका पर चढ़ाई कर देंगे और उनका विध्वंस तय है। ये अंगद, क्या महाराज? आप जाओ और अपनी बुद्धि के अनुसार रावण को समझाने की कोशिश करो और उसे इस रक्तपात से बचने का कोई उपाय बताओ
विजयी भव। महाराज पिता दूध देता है। लाओ उसे भी दरबार में पेश करो। आओ, क्या लंका में तुम ही दूत बनकर आए हो? और अगर अनुचित न हो तो अपना परिचय दो। हे लंकापति महाराज सुनो, मैं रामदूत रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुधबलराज बाली वानर का हूँ। मैं पूज्य पिता के मित्र इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। बाली और राम कौन है और इनकी क्या कब मित्रता हुई? खुलकर बताओ। अच्छा ठीक है, आपको कैसे मालूम हो? क्योंकि उस समय आपकी बुरी अवस्था थी और आप मूर्छित थे, बल्कि आप मेरे पिता बाली की ताक में थे। भगनी श्री शूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हो, इस कारण बड़ा आश्चर्य है। रघुवर का ध्यान भूलते हो। अब जान गए उस रघुवर को या पिछली और कथा कह दूं? ले जाऊं ध्यान जनकपुर में या इतिहास स्वयंवर का कह दूं? उनका ही सेवक अंगद कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राज्यसभा में सीधी समझाने आया है। मेरे पास इतना वक्त नहीं जो तेरी बक बक सुनो। जो कुछ कहना है शीघ्र कहो। हे रावण, मैं तुझे कुछ बताने आया हूँ और आने वाले घोर संग्राम से तुझे और तेरे इस परिवार को बचाने आया हूँ। यदि दोनों और संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, चारों ओर शांति का राज्य होगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे, जो रणचंडी यदि चेत उठी तो पृथ्वी शोणित न होगी, जय और पुराजेश्वर होगी, पहले महाकाली होगी, यह भाव तमाम मिट जाएगा। तरसोगे दाना पानी को, कल्याण इसी में है रावण, लेकर सीता महारानी को रघुनायक की शरण में जाओ, ले जाओ पूजना नारी को, दांतों में तिल रख कर जाओ, कांधे पर धरो उठाने को। विश्वास मुझे है स्वामी जी, करते ही अपराध क्षमा तेरे, उनके द्रोहों की रक्षा बता सकते नहीं सब। पाप और अपराध से डर और आने वाली आफत से बचने के लिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। अरे बदलगाम, अपनी जबान को लगाम दे। यह मेरे हाथों से मरना चाहता है। अरे बेशरम, जिस कुल में तेरे जैसा लाल हो, अफसोस बाप के घातक का जो दलाल हो, जिसको
सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है हालत, वही हसरत मेरी ताकत थी तुझमें तो मेरे पास चला आता, तेरे बाप का बदला तो उसी क्षण चुका देगा। ये पीछे तू फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की पहले तरकीब सोचिए, आप अपनी जान बचाने की। जीवाता आराम आ जाए, क्यों बकबक लगाई है किसी पे उठे ने, तुझे क्या अकल नहीं सिखाई है? ना कर इतना घमंड, जहां एक रोज पानी है तेरे से आला हो गुजरे, ना जिनकी कुछ निशानी। परे हट, दूर हो जाहिल, क्यों मुफ्त में कान खाए हैं? तेरे जैसे बच्चे तो लाखों पढ़ाए हैं। पढ़ाए हो कभी शायद जब थे आप आपे में, मगर अब तो अकल मारी गई आकर इस बुढ़ापे में। जमा को रात आ जाए, क्यों तेरी क्या हिम्मत है मुझसे युद्ध करने की? उनकी बड़ा क्या ताकत है? अकल होती तो फिक्र क्या थी, अकल का ही तो रोना है। बस दो गलत इस अकल के तेरी खाक लंका का होना है। अरे तुझे किसी ने अकल भी सिखाई है या अपनी जिंदगी तूने हैवानियत में ही बिताई है? मगर ख्याल आया, कौन लिखाए कौन पढ़ाए? सर से बाप का साया भी चला गया। तेरे चाचा चुगरीब ने तुझे गुलाम बना दिया और तुझे गुलामी की जिंदगी बहुत अच्छी लगी। इसलिए तू गुलाम था, गुलाम है, गुलाम ही मर जाएगा। खैर मैं तो बदतमीजी से ही, मगर अकल आपकी भी ठीक नहीं, जो दूसरों के घर के झगड़े छेड़ रहे हैं और खामखा गड़े मुर्दे उखेड़ रहे हैं। जैसा मेरे पिताजी ने अपने भाई के साथ किया, उन्होंने वैसा ही फल पा लिया। दूसरों के घर के झगड़े रावण ना छेड़ तू, तुझे पराई क्या पड़ी, पहले अपनी निवेड़ तू। वरना जिस दिन श्री रामचंद्र जी के बाण इस लंका पर बरसेंगे, महाराज आप एक एक सांस के लिए तरसेंगे। अरे मूर्ख वानर, तू जानता नहीं मैं काम जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का अंत नहीं, ऐसा विषय काला हूँ। मेरी बड़ी भुजाओं ने कैलाश पर्वत उठाया है, वरुण के मेरे नाम से ठहराया है। सूर्य देव भी मेरे ही कहने से पूरब से पश्चिम जाता है, पवन देव भी मेरी आज्ञा से ठंडा होता और गर्म आता है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा, संसार मेरा दूल्हा है। मैंने शीश काट करके महादेव को पूजा है। महाराज अपने मुख से खुद की बड़ाई करते हुए जरा भी लज्जा नहीं आई। जो करने वाले हैं करते हैं, कहते कब है, ये तो मशहूर कहावत है। जो बरसते हैं वो बरसते कब है। क्या कहा आपने, शीश काट शंकर को भेंट चढ़ाई है। काटे तूने यदि इंद्रजाल, वो योद्धा नहीं कहलाए हैं, जितलाते बारंबार। मैं बड़ा क्रोधी हूँ, मैं बड़ा हठी हूँ। बलिहारी जरा ये भी
तो कहिए कि मैं बाली काफ का कैदी हूँ। पापों ने अंधा किया तुझे, तेरा अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में है रावण, तू इस दुनिया से जाने वाला है। जिस समय औरत जगता होगी, आपस में ठन जाएगी। ये हरी भरी सोने की लंका शमशान भूमि बन जाएगी। तू सच्चा है, मर, अभी बच्चा है। तेरी तो नजर में उन बनवासियों से बढ़कर कुछ भी नहीं। मगर याद रख, संसार में तुझ जैसे कपूत पैदा नहीं होते। मैं रावण हूँ, रावण लंकेश हूँ मैं। तेरा वहम दूर करने के लिए अपनी ताकत का एक छोटा सा चमत्कार दिखाता हूँ और अपना पांव जमीन पर जमाता हूँ। यदि तेरे इन भाइयों में जो सबसे ज्यादा बलवान हो और तुझे जिस पर सबसे ज्यादा अभिमान हो, वो आए और मेरा पांव जमीन से उठाए। यदि मेरा पांव जमीन से उठा दिया तो तुम्हारी जय और हमारी पराजय होगी। बोल, रावण है मंजूर? हाँ, मुझे मंजूर। बोल, रावण है मंजूर? हाँ, मंजूर। अच्छा तो ये ले, बुला फिर किस बात की देरी? बेटा तुम उठाओ, इसके पांव को उखाड़कर उत्तर दिशा की ओर फेंक दो। जो आज्ञा पिताश्री। मैं अपनी वीरता का हर में दिखलाता हूँ। नजर मेरी तरफ रखना, पांव को कर खाता हूँ। हुकुम हो तो अभी इसी पांव के टुकड़े पनपता हूँ। खबरदार हो जा रहे वानर, मैं तेरी और आता हूँ। प्रगति है मेरे कुदरत में, इस 10 बाजों में सभी आसमां का वजन कर दूं एक तराजू में। पिताश्री, जो होगा युद्ध में देखा जाएगा। बेटा निकुम, तुम उठाओ, अपनी ताकत का जौहर दिखाओ। जो आज्ञा महाराज। उठाकर तू पर्वत भी आ जाए, तू समुद्र भी सूख जाए, तो मेरा नाम सुन जाए। गिरा डालू अगर लोहे की दीवार भी हो आगे, गिरा डालू अगर मौत का हो आकार भी आगे। मैं देव और महादेव की परवाह नहीं करता हूँ। भयंकर काल हूँ, विकराल हूँ, मैं काल हूँ। मैं अपने बाणों के युद्ध में रास्ता निकाल देता हूँ और मेरा काम करके मैं रास्ता निकाल देता हूँ। अब जो होगा युद्ध में देखा जाएगा। सेनापति उठाओ और अपनी ताकत का जौहर दिखाओ। ऐसा क्या हुआ? क्या तुम्हारी शक्ति को क्या चिड़ियाएं चुप गई? भद्र इंद्र जी, उठाओ और इस वानर के पैर को उखाड़ दे, खंड खंड कर दो। जो आज्ञा पिताश्री। जय शंकर के, जय शंकर के। चलूंगा देश जमी पर, आएगा जमीन पर। चीज क्या है, ब्रह्मांड का जाएगा। इसे तो एक झटके
वाले तू है वक्त अभी भी लंका को तबाही से बच जाने तू प्रण करता है जो तू अब प्रण अपना निभा ले तू ना फिर ये वक्त मिलने का अगर इस वक्त चूकेगा फलक आंसू बहेंगे जमाना सब माना मुंह पर थूकेगा धिक्कार है, ठहर जाओ, उठाए गम की आंधी, गिरे गम के साए, सैनिकों पकड़ना इसको कहीं ये भाग ना जाए। रावण हो रावण जिसने अष्ट सिद्धियां बांध कर फेंक दी अपने ही द्वारे पे शनि देव भी चलता है मेरे ही इशारे पे। महाराज माफ कीजिए इस प्रकार आपके गुनाह माफ नहीं हो सकते और मेरे पांव पड़कर आपकी गलतियां माफ नहीं हो सकती। हाँ यदि अगर जरूरत पड़ी तो मुझे आपकी सिफारिश करने से इनकार नहीं लेकिन मुझे माफ करने का कोई अधिकार नहीं। श्री रामचंद्र जी के पास जाओ और उनके चरणों में अपना शीश झुकाओ। अरे धूल तेरी भलाई इसी में है, तू यहाँ से चला जा और अपनी ये मनुष्य शकल मुझे मत दिखा। तेरी बेहुदा बकवास ने मेरा वैसे ही खून उबाल दिया है। देखूंगा युद्ध में कितनी देर रुकेगा। ओ अभिमानी रावण अगर तुझे अपनी तलवार पर इतना अभिमान है तो हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान है। ऐलान है ऐलान है ऐलान है, ऐलान है। शंकर के अंगद के रोल में खुश होकर सोकर नाम देते हैं धन्यवाद। हनुमान जी अंगद को गए हुए काफी वक्त बीत गया, पता नहीं रावण उसका कहना माना या नहीं माना। भगवान माताश्री वो देखिए अंगद जी सामने से आ रहे हैं। आइए अंगद जी आइए, कल्याण हो। कहो अंगद क्या समाचार लाए हो। महाराज मैंने उस अभिमानी रावण को समझाने की बहुत कोशिश करी मगर उसके साथ वही ढाके 3 बार और वो नहीं समझा मेरी बात। महाराज मैंने वहां पर युद्ध का ऐलान कर दिया। तो ठीक है, अब हम लंका पर चढ़ाई करते हैं। हे सुग्रीव जी महाराज सेना को आज्ञा दीजिए जो हमारे साथ लंका पर चढ़ाई करे। जो आज्ञा प्रभु। को बनाने में
लंका पर चढ़ाई करेंगे। जो आज्ञा भगवान। तुम पूर्ण